दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित एक जिले हरिद्वार में पड़ने वाले एक गांव की है। जिस गांव के किनारे से एक व्यक्ति निकल रहा होता है तो उसे रास्ते में नाले में एक डेड बॉडी नजर आती है, जिसे देखकर वो व्यक्ति पूरी तरीके से हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ी में आकर वो पुलिस को इस बात की जानकारी देता है। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो पुलिस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचकर उस डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में ले लेती है। लेकिन तब तक वहाँ गांव का जमगढ़ शुरू हो जाता है। गांव का कोई भी शख्स उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाता। तब उस भीड़ से निकलकर एक महिला आती है जो उस लड़के की शनाख्त कर लेती है और कहती है कि सर ये मेरा बेटा है, और उसे देखकर जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देती है। जब वो महिला यहाँ रो रही होती है तो पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेज देती है और उस महिला से पूछताछ करती है कि कहीं तुम्हें किसी पर शक तो नहीं है। तो वो महिला कहती है कि सर हमारा बेटा हमारे जेठ के लड़के अमित के साथ शॉपिंग के लिए गया था। तभी अमित भी वहीं खड़ा होता है और पुलिस अमित से पूछताछ करती है। तो अमित उन पुलिस वालों को बताता है कि सर मेरा भाई मेरे साथ अपने ज़रूरत के सामान लेने के लिए बाजार गया था, और अमित उन पुलिस वालों को बाजार की उन दुकानों पर ले जाता है जहां अमित ने खरीदारी कराई होती है। इधर जब तक अमित उन्हें वहां ले जाता है तब तक उस लड़के की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें पुलिस को पता लगता है कि इस लड़के की गला घोंटकर हत्या की गई होती है। और इधर पुलिस जब अमित को ले जा रही होती है तभी पुलिस को अमित के ऊपर शक हो जाता है। तो पुलिस अपनी शक्ति के साथ पेश आती है और अमित तुरंत ही अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। दोस्तों जब अमित इस जुर्म की कहानी पुलिस वालों को सुनाता है तो पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल अमित बताता है कि सर हमारी चाची जो हैं और जो हमारे चाचा वो नगर निगम में लगे हुए थे। दरअसल हमारे चाचा की मौत हो जाती है तो ये नौकरी हमारी चाची को मिल जाती है। वहीं नगर निगम में जब चाची इसकी नौकरी करने लगती हैं तो पास में ही अमित का घर होता है। जब अमित का वहाँ पास में घर होता है तो वहीं पर चाची भी एक अपना प्लॉट खरीदकर घर बनवाकर वहीं रहना शुरू कर देती हैं। अब ये दोनों वहीं रहते हैं तो अक्सर अपनी चाची संयोगिता के यहाँ अमित का आना जाना लगा रहता था। जब अमित का वहाँ बार बार आना जाना लगा रहता था और इधर उसकी चाची संयोगिता भी विधवा थी तो जरूरत का सामान दरअसल अमित से ही मंगाया करती थी, क्योंकि कोई भी सामान की उनको जरूरत पड़ा करती थी तो अमित उनके पास में रहता था और अमित अक्सर अपनी चाची के पास आया जाया करता था। तो अमित अपनी चाची की खूबसूरती को देखकर उनके ऊपर फिदा हो जाता है। इधर चाची भी उससे प्यार कर बैठती हैं। इन दोनों का प्यार प्रसंग शुरू हो जाता है और अब ये आपस में मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। इधर संयोगिता की एक बेटी होती है छोटी सी, वो अक्सर इन दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेती है तो वो इस बात का विरोध करती है। लेकिन इसका भाई अमित उस लड़की को डरा धमका देता है, जिससे वो लड़की इस बात की खबर किसी को नहीं देती। लेकिन वो कई बार अपनी मम्मी को अपने भाई के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती है, लेकिन इस बात की खबर वो किसी को नहीं देती। लेकिन धीरे धीरे इस बात की खबर आग की तरह फैलना शुरू हो जाती है और पड़ोसियों को पता लगने लगता है। और इसी बीच संयोगिता के एक बेटा होता है, उसको भी इस बात की जानकारी हो जाती है तो वो भी इस बात का विरोध करता है। जब वो इस बात का विरोध करता है तो अमित सोच लेता है कि अब ये मेरा भाई मेरे बीच में दीवार बन रहा है, तो वो उसी दिन उस लड़के को अपने रास्ते से हटाने की तय कर लेता है। एक दिन अमित अपनी चाची संयोगिता के पास आता है और कहता है कि मैं अपने भाई को कुछ शॉपिंग कराना चाहता हूँ। तो उसकी चाची संयोगिता भी अमित के साथ अपने बेटे को भेज देती है। अमित उसे ले जाकर मार्केट में उसे कपड़े खरीदवाता है, जूते खरीदवाता है और अपने दोस्त के एक प्लॉट पर लेकर जाता है। दरअसल जब ये जाते हैं तो वहाँ काफ़ी नाइट हो चुकी थी और जिस प्लॉट पर ये अमित अपने भाई के साथ पहुँचता है वहाँ इसके दो दोस्त
पहले से ही इसका इंतजार करते हैं। वहीं पर ये बैठकर दारू पीते हैं और जब अमित शराब के नशे में चूर हो जाता है तो एक रस्सी लेकर अपने भाई के गले में डालकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। जब ये उसकी हत्या करता है तो वो चीखता चिल्लाता और कहता है कि मैं तेरा भाई हूँ, मुझे मत मार। लेकिन अमित अपने नशे में चूर सब कुछ भूल जाता है और उसकी हत्या कर देता है। जब उसकी हत्या हो जाती है तो अमित उसकी डेड बॉडी को लेकर गांव के किनारे से एक नाला निकलता है, उसी में फेंक देता है और वहीं से वापस उसकी माँ यानी अपनी चाची के पास, संयोगिता के पास आ जाता है। और वहीं रात भर ये दोनों आपस में अपना मिलना जुलना करते हैं। लेकिन जब इसकी चाची इससे पूछती है कि हमारा बेटा कहाँ है, तो ये कह देता है कि वो अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है। लेकिन जब सुबह होता है तो वो लौट के नहीं आता, तो इस पर इसकी चाची उससे पूछताछ और करती है। तो ये दोनों बहाने बनाकर अपने पास पड़ोसियों के लोगों से, जानने पहचानने वालों से फ़ोन वगैरह करते हैं। लेकिन तब तक पुलिस वह इस केस का पूरा खुलासा कर देती है। दोस्तों देखिए कैसे शर्मसार करने वाली इस कहानी में कैसे एक माँ के बच्चे को इस दुनिया से हटा दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।